हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एरे क्या होता है और हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये हम एग्जांपल से समझेंगे। व्हाट इज़ एन एरे? तो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स में डिफरेंट सेल्स हैं और ये सेल्स में मैंने टाइज रखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इस पिक से क्या ऑब्जर्व करते हो कि इट इज़ अ बॉक्स ऑफ टाई, ऑल द सेल्स आर कॉन्टिग्यूअस, मतलब कि हर एक सेल में टाई पड़ी हुई है। ऐसा कोई सेल नहीं है जिसमें टाई ना हो, मतलब गैप हो दोनों सेल्स के बीच में, नहीं, सब में टाई पड़ी हुई है। ईच सेक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। यहाँ पर हर एक सेक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? ये वाला सेक्शन जो सेल है मेरा वो 1 नंबर फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड वाला सेकंड नंबर पे, ऐसे मेरे पास टोटल कितने सेल है? 12। तो हर एक सेल का अपना एक सेल नंबर होगा, तो हम उससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइज ऑफ द बॉक्स इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब यहाँ देख सकते हो कि इस बॉक्स का साइज 12 है और इसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे, प्रॉपर्टी समझते हैं एरे की इस एग्जांपल के साथ रिलेट करके। एरे स्टोर डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। अब यहाँ पर देख सकते हो इस बॉक्स में मैंने सिर्फ टाई ही स्टोर करी है, हर एक सेल में मेरी टाई ही पड़ी है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेल में मैं टाई रख रही हूँ और सेकंड सेल में मैं बेल्ट रख रही हूँ, ऐसा नहीं है। इस केस में मैंने हर के सेल में टाई ही रखी है, सेम डेटा टाइप ही रखा है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एरे ऑफ इंटीजर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने हर एक सेल में इंटीजर ही रखा है, राइट। Array has contiguous memory location. This mean कि there is no gap in between two cells. अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि हर एक सेल में इंटीजर पड़े हैं, ऐसा कोई सेल नहीं है जिसमें मैंने इंटीजर ना रखे हो, ठीक है। Every cell of an array has an unique index. यहाँ पर हर एक सेल का अपना एक यूनिक इंडेक्स है। जैसे कि मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में बताया था कि हर एक सेल का एक सेल नंबर है, तो उसी तरह यहाँ पर भी हर एक सेल का एक सेल नंबर है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने सेल नंबर 1 को 0 से डिनोट किया, राइट। साइज ऑफ एन एरे इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इस एरे का साइज 6 है, 1 2 3 4 5 6, और इसे मैं मॉडिफाई नहीं कर सकती हूँ। एरे की डेफिनेशन देख लेते हैं। एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एरे लीनियरली अरेंज्ड होता है। इस एग्जांपल से देख सकते हो कि आप एरे, यहाँ पर जो एरे ऑफ इंटीजर है वो लीनियरली अरेंज्ड है, कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एरे की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एरे सेम डेटा टाइप का डेटा ही स्टोर करता है, जैसे कि यहाँ पर इंटीजर स्टोर किया है मैंने, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1000 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करवाना है, तो आपके पास एक सॉल्यूशन ट्रिक क्या होगा कि सोल्यूशन क्या होगा कि मैं क्या करूं, 1000 प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लूं। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। अभी के लिए आप ये देखो कि रोल नंबर इंटीजर टाइप का होता है, राइट, नंबर्स होते हैं। तो हम नंबर स्टोर करने के लिए क्या लेते हैं, इंट लेते हैं। तो मैं 1000 इंट वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हम लोग इतना ह्यूज डेटा मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब देख लो, 1000 रोल नंबर स्टोर करने हैं आपने, 1000 रोल नंबर स्टोर करने हैं तो आपको 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि किस स्टूडेंट का रोल नंबर मैंने किस वेरिएबल में स्टोर किया है? नहीं पता कर सकते हो ना, ये याद करना भी बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला हमने? इसका सोल्यूशन निकाला कि हम एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे जिसका साइज हम 1000 ले लेंगे, क्योंकि हमने 1000 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर 0 से शुरू किया। क्योंकि मैं 0 से शुरू कर रही हूँ तो लास्ट इंडेक्स मेरा 999, क्योंकि मैं 1000 रोल नंबर स्टोर कर रही हूँ तो इससे कम ही होगा, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पर एक सिनेरियो आता है कि
आपको किसी रोल नंबर को एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई थी कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर एक सेल को। सपोज मुझे रोल नंबर 5 का देखना है कि रोल नंबर 5 कहाँ पर पड़ा है, तो मैं सीधा रोल नंबर 5 को एक्सेस कर लूँगी उसके इंडेक्स से, जो कि 4 है, राइट? We just need to reference the cell number of the array and we can access the cell. Okay? जैसे कि यहाँ पर साइज 100 है, आप इंडेक्स कैसे निकालते हो? इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है साइज माइनस 100। अब यहाँ पर साइज कितना था? मैंने 1000 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर किया तो 1000 होगा साइज, ठीक है? 1000 माइनस 1 इक्वल टू 999, तो इसमें इंडेक्स कितना हुआ? 999। अब हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं एरे की। आपको जैसे कि मैंने अभी बताया है कि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मेंबर को, हमें हर एक को विजिट करने की जरूरत नहीं है। हम इजीली देखेंगे कि ये वाला इंडेक्स से मुझे एक्सेस करना है और वहां से मैं डेटा गेट कर लूंगी अपना जो मैंने स्टोर किया होगा, ठीक है? अब इसकी डिसएडवांटेज भी है क्योंकि हमें एरे को पहले से ही डिफाइन करना होता है, कि हमें पहले से ही उसका साइज बताना होता है। जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट लिए थे 1000 और मुझे साइज बताना पड़ा कि मुझे 1000 स्टूडेंट्स का डेटा ही स्टोर करना है। अब सपोज मैंने साइज ले लिया 1000 और मुझे स्टोर करना है डेटा 500 स्टूडेंट्स का, तो 500 जो मैंने एक्स्ट्रा डेटा लिया था वो तो वेस्ट हो जाएगी इस मेमोरी, राइट? इफ वी एलोकेट मोर मेमोरी देन रिक्वायरमेंट देन द मेमोरी स्पेस विल बी वेस्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितनी वेस्टेज हो सकती है, राइट? ये इसकी डिसएडवांटेज है एरे की। आई होप आपको आज की वीडियो से पता लगा होगा कि एरे क्या होते हैं और हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। आगे की वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एरेज के बारे में, एरेज के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? ठीक है, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।